ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी से निलंबित की गई विधायक शोभा रानी के बागी तेवर सामने आए हैं। बीजेपी के कारण बताओ नोटिस पर शोभा रानी ने कहा बीजेपी उनके पास आई थी, वो नहीं गई। बता दें कि कल क्रॉस वोटिंग की वजह से बीजेपी ने शोभा रानी को सस्पेंड किया था और उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था। तो सस्पेंशन के बाद शोभा रानी के बागी तेवर देखने को मिल रहे हैं और उन्होंने कहा है कि बीजेपी खुद चल के उनके पास आई थी, वो बीजेपी के पास नहीं गई थी। और इसके साथ ही उन्होंने आरोप भी लगाए हैं बीजेपी पर। उन्होंने कहा है बीजेपी ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। शोभा रानी की ओर से ये तमाम बयान सामने आए हैं। सहयोगी सौरभ गृहस्थी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, सबसे पहले तो शोभा रानी ने क्रॉस वोटिंग की और उसके बाद जब पार्टी से निलंबित कर दिया गया तो इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, कैसे देखा जाए इसे? जी बिल्कुल, देखिए कल शोभा रानी ने क्रॉस वोटिंग की और उसके बाद पार्टी ने सस्पेंड करने के साथ ही 7 दिन का कारण बताओ नोटिस जो है वो जारी किया था। लेकिन आज शोभा रानी ने खुलकर जो है वो बगावत कर दी है और पार्टी पर ही जो है वो कई तरह के आरोप जो है वो उन्होंने लगाया। उनका साफ तौर पर ये कहना था कि साल 2017 में धौलपुर के उपचुनाव में बीजेपी के नेता ही उनके पास आए थे, जबकि वो जो है वो उनके पास नहीं गई थी। और उनके सामने उनका कहना है कि कुछ नेताओं ने कई तरह के वादे जो है वो उनसे किए थे, लेकिन एक भी वादा जो है वो पूरा नहीं किया गया। उनका आरोप जो है वो राष्ट्रीय नेतृत्व पर भी रहा कि किस तरह से धौलपुर नगर परिषद के चुनाव में उनके समर्थकों को जो खड़े हुए थे नगर परिषद चेयरमैन के प्रत्याशी जिन्हें बनाया गया था, उनके खिलाफ जो है वो मतदान जो है वो कराया गया था। साथ ही उन्होंने पंचायत समिति और बिल्कुल सौरभ, अब जिस तरीके से शोभा रानी के बयान सामने आए हैं, कहीं न कहीं ये लग रहा है कि जल्द ही वो कोई और पार्टी भी ज्वाइन कर सकती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में राज्यसभा के रण में कांग्रेस की जीत से जहां पूरे प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ है, वहीं अपने समर्थित प्रत्याशी की हार से बीजेपी खेमे में निराशा है। पूरे राज्यसभा चुनाव की कमान सीएम अशोक गहलोत ने अपने हाथ में ली थी। उन्होंने अपनी रणनीति से अपने तीनों उम्मीदवारों को जीत दिलवाने में सफलता हासिल की। सीएम गहलोत ने इस जीत के जरिए कांग्रेस आला कमान को भी संदेश देने में कामयाब हुए हैं कि मरुधरा की राजनीति में उनकी कोई सानी नहीं है। तमाम सियासी अटकलों के बाद कांग्रेस ने न केवल अपना किला बचाया बल्कि भाजपा के किले में भी सेंधमारी की। वहीं गहलोत की रणनीति के आगे विपक्ष की राजनीति बेदम नजर आई। बीजेपी विधायक के क्रॉस वोटिंग से यह साबित हो गया कि गहलोत की पैठ अंदर तक है। जीत से कांग्रेस में उत्साह का संचार है। वहीं अपने समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी की हार और क्रॉस वोटिंग से भाजपा के मिशन 2023 को जोरदार झटका लगा है। जीत है, एक संदेश दे रही है प्रदेशवासियों को भी, देशवासियों को भी। मुझे यकीन है कि इस बार जिस प्रकार से गवर्नेंस हुई राजस्थान के, गुड गवर्नेंस हुई है, मुझे उम्मीद है कि इस बार पब्लिक जो है, आम जनता, आम मतदाता, इस बार हमें दोबारा चुनाव जिताएंगे, ये मुझे पूरा यकीन है। इस बार खास जो था राजस्थान का, त्याग का, बलिदान का, तपस्या का, उसे एक पूंजीपति के सहारे खरीदना चाहती थी और राजस्थान ने बता दिया हम झुक नहीं सकते, बिक नहीं सकते। इस चुनाव का सबसे बड़ा संदेश यही। जिन्होंने अनुशासन की मर्यादा का उल्लंघन किया, पार्टी ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। इसलिए इसमें मुझे लगता नहीं है कि किसी बात की गुंजाइश है।